Then 3.19, a bird is tossing, flying to and fro between two cars moving towards each other on a straight road. ठीक है, दो कार है आपके पास ए और बी, तो ए से बी से ए, ये होता है टू एंड फ्रो. वन कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ पे किलोमीटर था, while the other has the speed of 27 किलोमीटर पर आवर. The bird starts moving from first car towards the other and is moving with the speed of 36 km per hour. And when the two cars were separated by 36 km, what is the total distance covered by the bird? What is the total displacement of the bird? ठीक है, इसको हम देख लेते हैं. अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें आपसे क्या बोल रहे हैं कि आपके पास दो कार है, ये आपकी टैंक जैसी कार ए और ये दूसरी टैंक वाली कार बी. ठीक, सिंपल सोबर कार. अब जब ये दोनों कार्स 36 किलोमीटर अपार्ट थी, तब एक चिड़िया 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की ओर गई. ये आपकी बर्ड, इसने उड़ना चालू करा 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. लेकिन ये जब उड़ रही थी तब कार ए और कार बी दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही थी कुछ स्पीड से, जिसमें कार ए की स्पीड थी 18 किलोमीटर पर आवर और कार बी की स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर. सारी चीज़ें मूविंग हैं. तब इस बर्ड ने ए से बी तक, बी से ए तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया जब तक ये दोनों कार एक दूसरे से मिल ना गई. ये दोनों कार आपस में इधर कहीं मिलेगी तो बर्ड इधर होगी. तो टोटल डिस्टेंस आगे पीछे पीछे आगे कितना कवर किया और साथ में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अब इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कार ए जब बी की तरफ जा रही है या बी ए की तरफ आ रही है तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी. दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. आप ही देखिए, आप किसी ऐसी चीज़ के पास जा रहे हैं जो कि आपके पास आ रही है, तो वो चीज़ आपको और तेज़ी से आते हुए दिखेगी. तो ए को बी 27 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड में आते हुए दिखेगी. अगर ये रेस्ट पे होता तो ज़रूर इसकी स्पीड 27 दिखती, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, उसकी तरफ है, इसीलिए ज़्यादा स्पीड में आते हुए दिखेगी. ये तो आप जानते हैं, वैसे बहुत नॉर्मल कंसेप्ट है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, पर ये समझना ज़रूरी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. देखिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं. पहले तो हम रिलेटिव स्पीड निकाल के ये पता करना चाह रहे हैं कि कार को आपस में मिलने में कितना समय लगा. तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या हो जाएगी. सिंपल सा लॉजिक, 18 + 27 45 किलोमीटर पर आवर. ठीक, ए को बी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हुए दिख रहा है, उसी तरह बी को ए 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हुए दिख रहा है. अब इसी स्पीड से डिस्टेंस कवर करना है 36 किलोमीटर. तो ये 36 किलोमीटर कितनी देरी में कवर हुआ. आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम टू कवर 36 किलोमीटर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और स्पीड कौन सी, आपकी रिलेटिव स्पीड. तो ये कितना हो गया 36/45, मतलब 4/5, और इतने घंटे में ये दोनों कार आपस में आके मिल लेगी. तो इतने ही घंटे ये बर्ड आगे पीछे हो पाएगी. इतना आप समझ गए हैं, क्योंकि जब कार एक दूसरे से मीट कर लेगी तो बर्ड बीच में थोड़ी रहेगी, उसको मरना थोड़ी है. ठीक, तो बर्ड का फ्लाई करने का टाइम, आगे पीछे फ्लाई होने का टाइम 4/5 और रहेगा. तो क्लियरली, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड, ये आपका हो जाएगा स्पीड ऑफ बर्ड इनटू टाइम. तो स्पीड आपकी थी 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम था 4/5, ये आपको मिल गया 28.8 किलोमीटर. ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर. ठीक, अब दूसरा इन्होंने बोला है व्हाट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बर्ड. तो अब देखिए, ये बर्ड उसकी जगह से कितनी डिस्प्लेस हुई. तो कितनी डिस्प्लेस हुई, उतनी जितनी की ये कार यहाँ से यहाँ तक आई. कार ए जब बी से मिल गई वहीं तक बर्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है.
तो जितना कार का डिस्प्लेसमेंट होगा, कार ए का डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही बर्ड का भी डिस्प्लेसमेंट होगा। कार ए का डिस्प्लेसमेंट मतलब जब कार ए बी से मिलेगी उतनी ही बर्ड उड़ेगी। ठीक, ये आपका ए पार्ट था। यहाँ बी पार्ट में आप लिखिए एक बार फिर क्लियरली, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए व्हेन इट मीट्स कार बी। अब कार ए और कार बी कब मीट करी? 4/5 और के बाद। और कार ए की स्पीड कितनी थी? 18 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो 4/5 इंटू 18 मतलब 14.4 किलोमीटर। और ये आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बर्ड। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर। वेरी वेरी इजी।